नमस्कार। डिवाइन एस्ट्रोफार्मिस्ट में आपका स्वागत है। मैं संजय कुमार आज आपको बताऊंगा कि कुंडली में बुध ग्रह अगर अशुभ प्रभाव दे तो उसका आप कौन सा उपाय करें जिससे बुध के अशुभ प्रभाव से बचा जा सके। आपने देखा होगा कि कुंडली में बुध ग्रह कभी युति में होता है और कभी अकेला ही होता है। और बुध ग्रह में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने की क्षमता होती है, क्योंकि बुध से ही बुद्धि काम करती है। बुध से बिजनेस, बुद्धि, सिर का ढांचा और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो बुध से देखी जाती है। तो आपने देखा होगा कि आमतौर पर जो लोग अफवाहें फैलाते हैं और किसी को प्रताड़ित करते हैं, किसी को पागल कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, तो वो लोग साजिशन आपका बुध खराब करने का प्रयास करते हैं। पर वो ये भूल जाते हैं कि किसी को कुछ कहने से ग्रह नीच नहीं होता है। किसी को पागल बनाने से कोई पागल नहीं बनता है। किसी को गलत कहने से कोई गलत नहीं हो जाता है। किताबें पढ़ने से ग्रह नीच नहीं हो जाता है। तो जो लोग किताबें पढ़ के उपाय करते हैं और लोगों ने तो हज़ारों लोगों के ग्रुप बना रखे हैं जो किसी का चलता कारोबार ख़राब करते हैं, किसी को प्रताड़ित करते हैं, किसी के खिलाफ अफवाह फैलाते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग अपनी जिसको कहते हैं कि उन लोगों का जो दूसरों को समझते हैं कि हम इनका उपाय करके इनको पागल कर देंगे, पर वास्तव में वो दूसरों को पागल बनाते बनाते खुद ही पागल हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि बुध एक ऐसा ग्रह है कि जो कर्म करता है उस पर ही प्रभाव डालता है। अब हम ज़्यादातर रिश्तेदार, किसी की कुंडली में अगर बुध श्रेष्ठ हो तो रिश्तेदार ही उसको बुध को नीच करने में लग जाते हैं और उस बुध को उसके ग्रह के जो बुध ग्रह के जो कार्य होते हैं स्वयं करने लग जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका बुध ग्रह कौन सा राशि में है, किस घर में है और उसका क्या कार्य है। अगर वो कार्य रिश्तेदार कर रहे हैं और छल कपट करके आपके ग्रह को नीच कर रहे हैं तो आपको ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहना चाहिए और किताबें पढ़ के उपाय नहीं करना चाहिए। और जो रिश्तेदार आपकी बुद्धि को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं उनसे दूर रहना चाहिए। तो अगर आप कुंडली पंडित जी को दिखाएंगे और पंडित जी, योग्य पंडित ही आपको बुध को ठीक करने का उपाय बता सकते हैं। बुध ग्रह एक बहुत ही क्षमतावान ग्रह है जो किसी ग्रह के साथ युति में हो तो उस ग्रह का बल और बढ़ा देता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो लोग मूर्ख, गधे और कमीने किस्म के लोग होते हैं जो दूसरों का ग्रह खराब करने में लगे रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी का बहुत सा समय इसी चीज़ में ख़राब कर देते हैं कि दूसरों को कैसे ख़राब करना है। और बाद में उनको स्वयं पता चलता है कि वो दूसरों को नहीं अपने आप को ख़राब कर बैठे हैं, क्योंकि समय उनका भी ख़राब होता है, बृहस्पति उनका भी ख़राब होता है, हाथ उनके भी काले होते हैं। तो जिन लोगों का ख़राब करने की प्रवृत्ति है, दूसरों को ख़राब करते हैं, ऐसे बुरा चाहने वाले लोगों से आप दूर रहेंगे तो आपका बुध ग्रह का बचाव रहता है। अब लाल किताब ये कहती है कि नाक में चांदी की तार डाल लो तो बुध ठीक हो जाएगा और ये कर लो वो कर लो, कितने ही उपाय लिखे हैं। पर अगर बुध का ठीक उपाय करना है तो वैदिक मंत्रों से ही किया जा सकता है और पंडित जी के पास जाके कुंडली दिखा के बुध ग्रह का आप ग्रह शांति आप करा सकते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों को मिर्गी का दौरा पड़ता है। अब मिर्गी के दौरे में वो उस समय उसके ऊपर बुध का प्रभाव होता है तो मिर्गी का दौरा पड़ता है। कहने का अभिप्राय है कि जिस ग्रह का, जिस इंसान का, जिस जातक का
बुध ग्रह बहुत ज़्यादा नीच अवस्था में होगा, उसकी बुद्धि पर प्रभाव डालेगा। वो जहाँ तक अपने आप को संभाल नहीं पाता है। तो ऐसे स्थिति में आपको बुध का उपाय करना चाहिए और कभी भी बकरी का दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बकरी का दूध पीने से बुध और नीच और निर्बल हो जाता है। तो गाय का दूध पिएं तो उससे बुध ग्रह ठीक रहता है। और जो लोग अफवाह फैलाते हैं किसी किस्म की भी, जैसे कोई नेता नहीं है और उसका नेतागिरी की अफवाह फैलाते हैं, तो आपने ये ध्यान नहीं दिया होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कारण ये है कि वो आपके बुध ग्रह को नीच कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति नीच तो बुध नीच तो काम कारोबार खराब। वो आपको मानसिक तौर पे इस तरह की प्रताड़ना देते हैं, ऐसी ऐसी बातें आपको आपके दिमाग में डालते हैं जिससे आप आंतरिक तौर से हिल सकते हो। तो ऐसे दुर्बुद्धियों से दूर रहें। बुरा करने वाले ग्रुप बना के प्रताड़ित करने वाले ऐसे जितने भी ये बदमाश गुंडे राह चलते बदमाश होते हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए और अपने चरित्र का ध्यान रखना चाहिए। तो आपका बुध ग्रह को कोई नीच नहीं कर सकता है। अब लोग ये कहते हैं कि बुध ग्रह अलग अलग लगन में अलग अलग राशि में अलग अलग प्रभाव देता है। ये ठीक है। मेष लगन, वृष लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, तुला, वृश्चिक, धनु, इन जितने भी 12 लगन उनमें जितनी भी राशि है उसके मुताबिक ही बुध अपना प्रभाव देता है। और बुध अगर राशि उच्च राशि में तो उसका प्रभाव देता है। पर आपने कई बार देखा होगा, मेरे पास कई ऐसे भी आते हैं जो मुझे कहते हैं कि हमारा तो बुध ग्रह उच्च राशि में है और ये उच्च जैसा प्रभाव नहीं दे रहा है। इसका कारण ये है कि उसको ये पता ही नहीं है कि आपका बुध कौन से घर में है, उसका क्या कार्य है। अब वो कार्य अगर आपके रिश्तेदार ही कर रहे हैं, आपकी कुंडली उन्होंने बचपन में चुरा ली, देख ली और वो कर ही जा रहे हैं और आपको पता चला जवानी में, तो उस समय तक तो बुध ये नीच कर चुके होंगे। तो उसका एक सटीक उपाय होता है। सबसे पहले तो जो ग्रह के जो कार्य हैं, जो रिश्तेदार कर रहे हैं, उनसे दूर रहें। आपके जो भी रिश्तेदार या जो भी कोई भाग्य की चोरी करता है, ऐसे चोरों से, ऐसे दुर्बुद्धि से दूर रहेंगे तो बुध ग्रह का आपका निष्प्रभाव नहीं होगा। अब कुंडली में ये देखना होता है कि मंगल कैसा है। अगर मंगल उच्च अवस्था में है और बुध को रिश्तेदारों ने या फालतू लोगों ने नीच कर दिया है, तो मंगल का उपाय किया जा सकता है। क्योंकि मंगल ठीक तो बुध ठीक, मंगल ठीक तो बृहस्पति ठीक, बृहस्पति ठीक तो बुध ठीक। तो बुध जो है, आपने देखा होगा कई बार दिमाग पे बहुत बोझ रहता है और फालतू लोग रास्ते में या कहीं और या रिश्तेदार आपको मानसिक तौर पर परेशान करते हैं, तो उन लोगों के दिमाग में ये होता है कि किसी को परेशान करके हमें मज़ा आएगा। तो ऐसे दुर्बुद्धियों से आप दूर रहेंगे तो वो परेशान कर ही नहीं पाएंगे और आपके बुध ग्रह का जो निर्बलता है वो नहीं होगी। अब आपको ये पूछना चाहिए पंडित जी के पास जाके कि आपका बुध ग्रह कौन से घर में है और आपको क्या कार्य करना चाहिए। अब योगी पंडित जी आपको ये बताएंगे कि इस ग्रह में ये कार्य आपका बनता है, ये कार्य आप कर सकते हैं, और आपको पता ही नहीं यार, आप कोई और ही कार्य करते जा रहे हैं तो उसमें सफलता कैसे मिलेगी। और दूसरी बात, आपको ये पता ही नहीं है, आप कुछ और ही काम कर रहे हैं और आपकी कुंडली का काम रिश्तेदार कर रहे हैं और आप कुछ और ही कर रहे हैं, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी कार्य में। कहने का भी उपाय ये है कि आप भी जो भी बिजनेस करना चाहते हैं या करते हैं या जो भी काम कारोबार करते हैं, अपने ग्रह के मुताबिक करें तो उसी कारोबार में सफलता होती है। और जो लोग ग्रुप बना के अफवाह फैला के और तरह तरह की षड्यंत्र साजिशें रचते हैं,
ऐसे लोगों से अगर आप दूर रहेंगे तो आपके बुध ग्रह का अनिष्ट प्रभाव नहीं होगा। अब लाल किताब के मुताबिक आप उपाय करेंगे तो उसका कोई ख़ास असर नहीं होता है, कोई ख़ास प्रभाव नहीं होता है। उसकी वजह ये है कि लाल किताब के उपाय जो है बहुत ही कई बार घातक सिद्ध होते हैं। तो जो लोग नाक में चांदी की तार डालते हैं और ये ऐसे कई उपाय करते हैं, वो नहीं करने चाहिए क्योंकि ये बहुत घातक उपाय होते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप लाल किताब या किताबें पढ़ पढ़ के उपाय ना करें, आप वैदिक मंत्रों से जाके ही उपाय करें और पंडित जी से पूछें वैदिक विधि के मुताबिक, तो आपके बुध का अनिष्ट प्रभाव हट सकता है। और जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं, ग्रुप बनाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, साजिशें रचते हैं और ऐसे दुर्बुद्धियों को, ऐसे गधे नालायकों को, ऐसे चोरों से आप दूर रहें तो आपके बुध का अनिष्ट प्रभाव नहीं होगा। नमस्कार।